शमी अहमद जो लाइफ लीड करता है, जो स्टेटस वो मेंटेन करता है, जो उसकी अर्निंग है, उस हिसाब से ये अमाउंट कुछ भी नहीं है। और हमें जो भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां के बीच चल रहा कानूनी विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। कोलकाता हाई कोर्ट ने अब मोहम्मद शमी को आदेश दिया है कि वो अपने पत्नी और बेटी के लिए हर महीने 4 लाख रुपए का गुजारा भत्ता देंगे। इसमें 1.5 लाख रुपए पत्नी हसीन जहां के लिए और 2.5 लाख रुपए बेटी के भरण पोषण के लिए निर्धारित किए गए हैं। ये मामला 2018 से चल रहा है, जब हसीन जहां ने शमी पर घरेलू हिंसा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और मानसिक उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। उस समय कोर्ट ने अंतरिम राहत के तौर पर शमी को 50,000 रुपये प्रति माह देने का आदेश दिया था। बाद में ये राशि 80,000 रुपये और फिर 1,30,000 रुपये तक पहुंच गई थी, लेकिन हसीन जहां ने इसे अपर्याप्त बताते हुए हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। अब कोर्ट ने माना है कि शमी की कमाई और जीवन शैली को देखते हुए गुजारा भत्ते की राशि बढ़ाना उचित है। हसीन जहां का कहना है कि शादी से पहले वो एक सफल मॉडल थी, लेकिन शमी ने शादी के बाद उन पर काम छोड़ने का दबाव बनाया, जिससे वह आर्थिक रूप से पूरी तरह पति पर निर्भर हो गई। अब जब वे अलग रह रही हैं तो खुद और बेटी की जिम्मेदारी अकेले निभा रही हैं। कोर्ट के फैसले के बाद हसीन जहां ने मीडिया से कहा, मैं पहले मॉडल थी, लेकिन शमी ने मुझे करियर छोड़ने पर मजबूर किया। कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो मेरे हक में है, लेकिन 4 लाख रुपए की राशि काफ़ी नहीं है, मुझे 10 लाख रुपए तक मिलने चाहिए थे। हसीन जहां ने कहा कि शमी एक इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, करोड़ों कमाते हैं और उनके स्तर के हिसाब से उन्हें गुजारा भत्ता देना चाहिए। वहीं मोहम्मद शमी की तरफ से इस मामले में अब तक कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल कोर्ट ने 4 लाख रुपए मासिक भत्ते का आदेश पारित कर दिया है। अगर मोहम्मद शमी इसका पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। अब सवाल ये है कि क्या ये राशि न्याय उचित है? कानून कहता है अगर पत्नी पति के पास आर्थिक रूप से निर्भर थी और अब अकेले जीवन यापन कर रही है तो पति को गुजारा भत्ता देना होगा, लेकिन समाज में इस फैसले को लेकर राय बटी हुई है। कुछ लोग इसे सही ठहरा रहे हैं तो कुछ इसे एक तरफा मान रहे हैं।